ग्रीन कलर जोन वाले पैसिव होते हैं और जब इन्हें लगता है कि इनके इन्वॉल्वमेंट के बिना काम हो जाएगा तो ये लोग तब तक उस काम में इन्वॉल्व नहीं होते हैं जब तक इन्हें कोई कुछ करने के लिए ना कहे। खाली बैठे रहने से इनको प्रॉब्लम नहीं होती और ना ही ये लोग बोर होते हैं। ऐसे लोगों को पैसिव मोड से बाहर लाने के लिए इनको किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके रखना जरूरी होता है। ग्रीन कलर जोन वाले लोग अपनी सेफ साइड लेकर चलते हैं। यूजुअली इस जोन के लोग जब तक किसी काम को लेकर श्योर नहीं होते तब तक उसे अपने हाथ में नहीं लेते। इसका ये मतलब नहीं होता कि ये लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागते हैं। ये लोग टास्क ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं होते और इसलिए इनको अपनी रेपुटेशन और रिलेशन को मेंटेन करने की टेंशन ज्यादा होती है। जैसा कि पहले के एपिसोड्स में ऑथर ने इन लोगों के बिहेवियर पैटर्न के बारे में बताते हुए कहा था कि नंबर का लॉजिक ग्रीन कलर जोन वाले लोगों के केस में नहीं चलता। इनके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं होता कि कितनी डिग्री बुखार है, बुखार कम या ज्यादा है, ये बात इस कलर जोन वालों के लिए ज्यादा मैटर करती है। दोस्तों, ग्रीन कलर जोन वाले लोगों में एक बात और बहुत कॉमन होती है और वो ये है कि ऐसे लोग चेंजेस के लिए ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। किसी भी नई सिचुएशन या चेंजेस के लिए इनके पास कोई ना कोई एक्सक्यूज रेडी होता है। जैसे कि आपने कई लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि मैंने ये काम पहले कभी नहीं किया है, इसे कैसे करूंगा, या फिर ये पहले ज्यादा बेटर था। बात बात में इस तरह के कमेंट्स करने वाले लोग प्योरली ग्रीन जोन से रिलेटेड होते हैं। यहाँ ऑथर एक एग्जाम्पल देते हुए हमें बताते हैं कि चेंजेस को अडॉप्ट कर पाना ग्रीन कलर जोन वाले लोगों के लिए कितना मुश्किल होता है। वो कहते हैं कि जब हम कहीं जाने का प्लान बनाते हैं और सडनली उसे चेंज करना पड़े तब फैमिली के कुछ मेंबर्स पर इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेंबर्स ग्रीन कलर जोन से रिलेटेड होते हैं उनका मूड प्लान के कैंसिल या पोस्टपोन होने से बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। इसमें मजेदार बात तो ये होती है कि इस कलर जोन के लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि प्लान के कैंसिल या पोस्टपोन होने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा और ये ऐसा केवल अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए ही करते हैं। ऐसे लोगों का किसी के साथ किसी बात को लेकर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता भी है तो ये उस इंसान या सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर उसे जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। ग्रीन कलर जोन वाले लोग ज्यादातर शांत स्वभाव के होते हैं। इसी वजह से रेड और येलो कलर जोन वाले लोग इस कलर जोन वाले लोगों पर ज्यादा टेंशन नहीं देते। दोस्तों, कुछ इस तरह दूसरे लोग ग्रीन कलर जोन वाले लोगों को परसीव करते हैं और कुछ ऐसा बिहेवियर पैटर्न होता है इस जोन के लोगों का। और दोस्तों, अब अपनी इसी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए ब्लू कलर जोन वाले लोगों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ब्लू कलर जोन वाले लोगों के बारे में पिछले एपिसोड में हम सब ये जान ही चुके हैं कि ये लोग अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं। इसी के साथ ऐसे लोगों के बारे में दूसरे लोगों का परसेप्शन कुछ इस तरह का होता है। ज्यादातर लोग इनको डिफेंसिव, परफेक्शनिस्ट, रिजर्व्ड, फास्टिडियस, मेटिकुलस, हेजिटेंट, कंजर्वेटिव, लैकिंग इंडिपेंडेंस, क्वेश्चनिंग, सस्पिशियस और टीडियस नेचर का समझते हैं। ये तो दूसरे लोगों का परसेप्शन ब्लू कलर जोन के लोगों को लेकर होता है, लेकिन इसी कलर जोन के लोगों के साथ एक दिक्कत ये होती है कि किसी भी काम को इमीडिएट शुरू करना इनके लिए मुश्किल होता है क्योंकि ये लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं। इसीलिए बिना किसी तैयारी के इन लोगों के लिए किसी नए काम को शुरू कर पाना आसान नहीं होता। पर एक बार जब ये किसी काम को शुरू कर देते हैं तो उनके काम में कोई मिस्टेक निकाल पाना मुश्किल होता है। इसीलिए ऑथर ये कहते हैं कि इस कलर जोन के लोग किसी भी कंपनी में क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में अच्छी तरह से अपना एक्सेलेंस दे सकते हैं। ऐसे लोग फीलिंग से ज्यादा नंबर्स पर ट्रस्ट करते हैं क्योंकि ये अपनी लाइफ को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल और लॉजिकल होते हैं। इन लोगों के लिए 15% सही एक्चुअली 100% गलत होता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी काम को लेकर ये थोड़ी सी गलती भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर कोई विमेन ब्लू कलर जोन से रिलेटेड होती है तो पूरी फैमिली को उसके बिहेवियर पैटर्न को अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अगर आपकी फैमिली में अगर आपकी मॉम, वाइफ या बहन आपको किसी भी चीज के इधर उधर रख देने पर बार बार टोकती हैं, तो बिवेयर, आपकी मॉम, वाइफ या बहन ब्लू कलर जोन से हो सकती हैं और उनसे इस बात को लेकर आर्ग्यूमेंट करना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं हो सकता है। वैसे एक बात तो है दोस्तों, जो महिलाएं ब्लू कलर जोन से होती हैं वो अपने घर को बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन करके रखती हैं। अगर आप मेल हैं तो ब्लू कलर जोन की लाइफ पार्टनर मिल जाना आपके लिए एक तरह से ब्लेसिंग साबित हो सकता है।
लेकिन वहीं फीमेल पार्टनर के लिए ब्लू कलर जोन का मेल पार्टनर थोड़ी सी डिफिकल्टी पैदा कर देगा, क्योंकि मेल जेंडर में रेड कलर जोन का कॉम्बिनेशन होता ही है जो किसी भी कलर जोन की ओरिजिनल इफेक्ट को कम कर देता है। अगर आपका लाइफ पार्टनर ऐसा है तो डोंट वरी, इस बुक समरी को पूरा सुनने के बाद आप उसे अच्छी तरह से हैंडल करना बड़ी ही आसानी से सीख जाएंगे। दोस्तों, ब्लू कलर जोन वाले लोग अपने रिलेशन को बहुत ही गिनती के साथ मेंटेन करके चलते हैं। फर्स्ट तो ये इजीली किसी भी स्ट्रेंजर से बात करने से दूर रहते हैं, और सेकेंडली अगर इनकी किसी के साथ जान पहचान या दोस्ती हो भी जाती है तो ये लोग उनसे अपनी बहुत सी बातें कभी शेयर नहीं करते। ये लोग या तो अपनी खुद की कंपनी पसंद करते हैं, मतलब कि अकेले रहने में भी इनको मजा आता है, या फिर ये अपनी इमीडिएट फैमिली के अलावा किसी और की परवाह नहीं करते हैं। इस कलर जोन वाले लोगों के दोस्तों का इनके बारे में ये ओपिनियन होता है कि ये लोग बड़े ही बोरिंग होते हैं। ऐसा परसेप्शन इनके बारे में इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि ये लोग दूसरे लोगों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। दोस्तों, मेरा एक क्लोज फ्रेंड है। इस बुक समरी को नरेट करने से पहले उसके बिहेवियर पैटर्न को लेकर मैं हमेशा उसका मजाक उड़ाया करती थी। उसकी एक आदत है कि वो जो भी काम करता है उसे वो 3 से 4 बार चेक और कंफर्म करता है। वो घर को लॉक लगाकर बाहर निकलता है तो रास्ते में 3 से 4 बार अपनी जेब में हाथ डालकर ये कंफर्म करता है कि उसने घर की कीज साथ में ली है या नहीं। ब्लू कलर जोन वाले लोगों की यही खासियत होती है कि ये किसी भी बात पर तब तक विश्वास नहीं करते जब तक ये खुद उसे देख या एक्सपीरियंस नहीं कर लेते। मुझे इस किताब की बुक समरी नरेट करते हुए ये पता चला कि वो ब्लू कलर जोन से है, तो मैंने फिर उसके उस बिहेवियर को नॉर्मली कंसीडर करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। इस बुक समरी को सुनने के बाद एटलीस्ट अपने लोगों को समझने की कोशिश जरूर कीजिए।